मनुष्य के लिए सांप हमेशा ही रहस्यमय रहे हैं। एक तरफ तो मनुष्य सांपों से डरता भी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर लोग नाग पंचमी के दिन सांपों को दूध पिलाते हुए भी नजर आते हैं। मनुष्य और सांपों के इस रिश्ते को समझ पाना इतना आसान भी नहीं है। आज हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि इस संसार में सांपों की उत्पत्ति कैसे हुई। पुराणों में नागों की उत्पत्ति को लेकर कई कहानियां कही गई हैं। नागों से संबंधित ये कथा पृथ्वी पर आदि काल से संबंधित है। आपको बता दें कि इसका वर्णन वेद व्यास जी ने महाभारत के आदि पर्व में भी किया था। महाभारत के आदि पर्व में इसका वर्णन होने के कारण लोग इसे महाभारत काल की ही घटना समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाभारत के आदि काल में कई ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता है जो कि महाभारत काल से बहुत पहले ही घट चुकी थी, लेकिन उन घटनाओं का संबंध किसी न किसी तरीके से महाभारत से जुड़ ही जाता है। इसीलिए उनका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में किया गया है। यहाँ पर हम आपको नागों की उत्पत्ति से संबंधित अगर एक कथा बताएं, आपको बता दें कि ये एक सच्ची घटना है। कद्रू और विंता दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं और दोनों ही ऋषि कश्यप के द्वारा ब्याही गई थीं। एक बार की बात है जब कश्यप मुनि ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने को कहा था। कद्रू ने एक सहस्त्र पराक्रमी सर्पों की मां बनने की प्रार्थना की और विंता ने केवल 2 पुत्रों की, लेकिन दोनों पुत्र कद्रू के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली और सुंदर होने चाहिए। आपको बता दें कि कश्यप की पहली पत्नी ने कद्रू ने 1000 अंडे दिए और विंता ने 2। समय आने पर कद्रू के अंडों में से, आपको बता दें कि समय आने पर जो कश्यप की पहली पत्नी थी कद्रू, उनके अंडों में से 1000 सांपों का जन्म हुआ। कद्रू के बेटों में से सबसे पराक्रमी था शेष नाग। इनका एक नाम अनंत भी है। शेष नाग ने जब देखा कि उनकी माता और भाइयों ने मिलकर विंता के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करनी आरंभ कर दी थी। उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा ने शेषनाग को ये भी कहा था कि ये धरती निरंतर हिलती डुलती रहेगी, यानी कि तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि ये स्थिर हो जाए। इस प्रकार से शेषनाग ने पूरी पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु जिस शेष नाग पर विराजमान है, धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी शेष नाग के ही अवतार माने जाते हैं। चलिए अब एक नज़र डालते हैं नागों की और प्रजाति के ऊपर। वासुकी नाग। धर्म ग्रंथों में वासुकी को नागों का राजा बताया जाता है।
ये भी महर्षि कश्यप और कद्रु की ही संतान थे। इनकी पत्नी का नाम वासुकी की पत्नी का नाम शतशीर्षा था और इनकी बुद्धि भी भगवान की भक्ति में ही लगी रहती थी। जब माता कद्रु ने नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दे दिया, तब नाग जाति को बचाने के लिए वासुकी बहुत चिंतित हो गए। तब एलापत्र नामक नाग ने इन्हें बताया कि आपकी बहन जरत्कारु से उत्पन्न पुत्र ही सर्प यज्ञ को रोक सकता है। एक नाग थे तक्षक नाग। धर्म ग्रंथों के अनुसार तक्षक पातालवासी 8 नागों में से एक माने जाते हैं। तक्षक के बारे में ये कहा जाता है, इनका वर्णन महाभारत में भी मिलता है और उसके अनुसार ऋंगी ऋषि के शाप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तक्षक से बदला लेने के उद्देश्य से राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ करवाया था और इसी यज्ञ में अनेक सर्प आकर गिरने लगे थे। शास्त्रों में एक और नाग का वर्णन मिलता है, वो थे कालिया नाग। अगर श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार समझा जाए तो कालिया नाग यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ रहता था। उसके जहर से यमुना का पानी भी जहरीला हो गया था और जब ये सब श्री कृष्ण ने देखा तो वो लीलावश यमुना नदी में कूद गए। यहाँ कालिया नाग और भगवान कृष्ण के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था और अंत में श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित कर दिया। तब कालिया नाग की पत्नियों ने श्री कृष्ण से कालिया नाग को छोड़ने की प्रार्थना की थी। तब जाकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम सब यमुना नदी छोड़कर कहीं और निवास करने लगो। तब श्री कृष्ण के कहने पर कालिया नाग अपने परिवार सहित नदी छोड़कर कहीं और रहने चला गया था। सांपों को लेकर हमारी संस्कृति में बहुत सारी कथाएं हैं, जिन्हें जान पाना और समझ पाना इतना आसान नहीं है। ये एक छोटी सी कहानी थी कि किस प्रकार से नागों की उत्पत्ति इस धरती पर हुई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से आर्थिक रिपोर्ट।